अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम रेडी हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल का। और ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 था उसको सॉल्व करना था, बट हमने वीडियो बनाई तो पता चला कि उसके अंदर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो खैर मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बाकी के पार्ट्स हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है अ स्टॉक हैज़ अ बीटा ऑफ 1.5। ठीक है, बीटा हमने पुट कर दिया, क्या है डेटा में 1.5। उसके बाद हमें कहा कि रिस्क फ्री रेट जो है वो है 10%, तो रिस्क फ्री रेट भी हमने लिख दिया 10%। फिर कहा जा रहा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी स्टॉक। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी स्टॉक क्या है वो मालूम करना है हमने, और हमें इस सवाल के 3 पार्ट दिएगा। तो ए में कहा जा रहा है कि द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी मार्केट जो है ये मार्केट है, और वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी स्टॉक है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो मार्केट है उसके डिनोट करते हैं उसको ERM लिखा जाता है, और जो स्टॉक पे होता है वो ERI लिखा जाता है। ठीक, तो हमें पार्ट ए में कहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट जो है वो 14% है, बी में कहा वही चीज़ 16 है, और सी में कहा जा रहा है कि वो चीज़ 18%। तो हमें 3 सॉल्यूशन करने सवाल की, तो इसका मैंने सिर्फ पार्ट एक सॉल्व किया है। ओके, तो पार्ट ए को समझते हैं। पार्ट ए के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक प्लस रिस्क फ्री रेट इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। ओके, तो ये कहलाता है कैपरिन फार्मूला। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखें और चैप्टर नंबर 3 में भी काम आएगा। खैर, तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक निकालना है, और रिस्क फ्री रेट हमारे पास था 10%, वो हमने पुट किया। बीटा की जगह हमने 1.5 लिखा। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट हम ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ए में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट 14% दिया गया, तो उसका हमने 14% लिख दिया। रिस्क फ्री रेट अगेन हमने 10% लिख दिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 14 में से 10 माइनस होगा तो हमारे पास 4 बचेगा, और यहाँ पे 1.5 इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 उसका आंसर 6 आएगा। तो ये 10 अपना हिसाब से नीचे आता रहेगा, और 10 + 6 हो जाएगा 16, पे हो जाएगा 16%। यानी पार्ट ए के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक जो हमें पता चला है वो है 16%। इसका पार्ट बी भी सेम फार्मूले से होगा, और पार्ट सी भी सेम फार्मूले से होगा। बस होगा क्या कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट जहाँ 14 हमने पुट किया था, अब बी में हम 16 पुट करेंगे और सी में हम 18 पुट करेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, आपको सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा।